फ्रेंड्स मूवी स्टार्ट होती है और हम दो आदमियों को देखते हैं, ऑसवेल्ड और ओवन। ये दो भाई थे। ये किसी को दफनाने के बाद वहाँ पर खड़े हुए थे। यहाँ पर अचानक किसी की गाड़ी ख़राब हो जाती है। उस गाड़ी में कपल बैठा हुआ था। अब जैसे ही गाड़ी ख़राब होती है उस कपल में से आदमी बाहर आता है। गाड़ी को ठीक करने के लिए वो काम करना शुरू कर देता है। गाड़ी खोलता है और चेक करने लगता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई। उसकी वाइफ गाड़ी में उसका वेट कर रही थी और वो गाड़ी को चेक कर रहा था कि जो मसला है उसको हल करे और यहाँ से निकले, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड थी और जंगल के बीचों बीच ये लोग फंसे हुए थे। उसको आसपास कोई गिराज भी नज़र नहीं आ रहा था, ना कोई हेल्प के लिए कोई घर नज़र आ रहा था। अब जो भी करना था उसको खुद ही करना था। यहाँ पर एक आदमी पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और ये वही था ओवन। ये दोनों भाई पागल थे, कैनिबल्स थे, इंसानों को खाते थे और यहाँ पर जो भटका हुआ आता था उसको पकड़ लेते थे, आदमी को मारकर खा जाते थे और औरतों को रख लेते थे ब्रीडिंग के लिए। अब यहाँ पर उन्होंने इसके साथ भी यही किया, उसके मियाँ को मार के खा गए और यहाँ उसकी वाइफ को रख लिया ब्रीडिंग के लिए ताकि इनकी फैमिली आगे बढ़ती रहे। अब यहाँ पर ये दोनों भाई उस आदमी को खा रहे थे और उस औरत को टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर किसी और की भी चीखने की आवाज़ें आ रही थी, जो घर में कोई और भी मौजूद था। अब यहाँ पर इन्होंने उस आदमी को काट कर खाना शुरू कर दिया और उस औरत को बांध कर अपने घर में रख लिया, बांदी बनाकर। अब यहाँ पर हम कुछ अरसे बाद का सीन देखते हैं। कुछ अरसे बाद दोबारा वहाँ पर ऐसा ही हुआ, कोई गाड़ी आके रुकी और गाड़ी ख़राब हो गई। अब काफ़ी अरसे बाद भी उस औरत को उन्होंने वहीं पर केज में बंद करके रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर इनको जैसे ही किसी गाड़ी के ख़राब होने का पता चलता है ये लोग फ़ौरन वहाँ पहुँच जाते थे। उस औरत को दूध दे रहे थे क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी। कभी कभार उसको खाने के लिए कुछ दे देते थे। उसको उन्होंने बिल्कुल अपना पेट बना कर रखा हुआ था। अब यहाँ पर वो औरत बिल्कुल मेंटली तौर पर एबनॉर्मल हो चुकी थी। उसका दिमाग बिल्कुल हिल चुका था। उसका दिल था कि वो बस मर जाए, उसकी जान इस जगह से छूट जाए, लेकिन वो उसको मरने भी नहीं देते थे। उन्होंने उसको एक पिंजरे में बांध कर रखा हुआ था। अब यहाँ पर हम 4 फ्रेंड्स को देखते हैं, क्रिस, माइक, टेलर और जेना। ये चारों यहाँ से गुजर रहे होते हैं और इनकी ही गाड़ी थी जो यहाँ पे ख़राब हुई पड़ी थी। यहाँ पर इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और वो दोनों दोस्त कहते हैं कि अब हम ऐसा करते हैं, 2 लोग गाड़ी में रहें और 2 लोग जाके गिराज के पास या किसी टो ट्रक को बुलवाएं ताकि हमारी गाड़ी ठीक हो सके। अब यहाँ जेना और उसका फ्रेंड चला जाता है गिराज की साइड पर और 2 लोग गाड़ी के अंदर वेट करने लगते हैं उनका, ताकि जब तक वो लोग नहीं आते हम अपनी गाड़ी का और सामान का ख्याल रखें। अब उन दोनों के जाने के बाद इन लोगों का प्लान यही था कि लोग गाड़ी में बैठ के अपनी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर इनको किसी और की प्रेजेंस का भी एहसास हो रहा था। जेना और क्रिस पहुँच जाते हैं यहाँ पर टो ट्रक के लिए किसी गिराज में, और ये गिराज ओवन का था। वो यहाँ पर मौजूद था और वो कहता है आप लोगों को ट्रक मिल जाएगा, मेरा ट्रक है, मैं मंगलवा लेता हूँ अभी टो ट्रक, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप यहाँ पर वेट करें, मैं अभी बाहर आता हूँ। और वो ये कहकर उनको अंदर गिराज में चला जाता है और वो उसका वेट करने लगते हैं। जेना कहती है कि मैं जाने लगी हूँ यहाँ से, मैं बहुत बोर हो गई हूँ। क्रिस कहता है ठीक है तुम जाओ, मैं वेट करता हूँ। और वहाँ दूसरी साइड पर वो दोनों गाड़ी से निकलते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि जंगल से उनको कोई देख रहा है, बल्कि देख नहीं रहा, उनकी पिक्चर्स ले रहा है। और ऐसा ही था, उनका शक बिल्कुल ठीक निकला। कोई पोलराइड कैमरे से उनकी पिक्चर्स ले रहा होता है। और यहाँ पर जो सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ था वो भी हमें समझ आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बेल्स लगाई होती हैं। जैसे ही कोई गाड़ी यहाँ के रुकती है रोड पर, इनको आइडिया हो जाता है। अब यहाँ पर वो अपने नए शिकार का ध्यान रख रहे होते हैं। उनकी पिक्चर्स खींच रहा था जिसकी उसको शौक था। वो अपने हर शिकार की तस्वीरें खींचता हुआ उनको साथ लेके जाता था और अपने घर में लगाता था। अब यहाँ पर ये दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पे जंगल में किसी के होने का एहसास हो रहा था। और जैसे वो जगह पे पहुँचते हैं वो देखते हैं उनकी ही पिक्चर्स यहाँ पर गिरी पड़ी हैं। यानी उनका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था, कोई था जो उनकी तस्वीरें खींच रहा था जंगल में से। अब इन लोगों को आइडिया हो गया था कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हमें ऐसे जाना चाहिए। अब यहाँ जेना उसको छोड़कर जा रही होती है। वो कहती है मैं बहुत बोर हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ और वेट नहीं कर सकती। और वो कहता है ठीक है तुम जाओ गाड़ी में, उन बाकी सबके पास वेट करो, मैं अभी थोड़ी देर में टो ट्रक लेकर वहाँ पहुँचता हूँ और उसके बाद हम अपने शहर पहुँच जाएंगे। अब वो यहाँ पे वेट करने लगता है और जेना वहाँ से चली जाती है। अब क्रिस बहुत बोर हो रहा था, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जहाँ पर वो है उसके साथ क्या हो सकता है। उसको तो आइडिया भी नहीं था कि ये लोग कितने खतरनाक हैं। अब यहाँ पर वो ओवन को ढूंढता हुआ गिराज के अंदर आता है क्योंकि उसका वेट करते करते बहुत देर हो चुकी थी। और यहाँ पर जेना वापस आती है। वो नहीं जानती थी कि उसने अपने क्रिस के साथ क्या किया। ओवन ने उसको मार के बांध कर कहीं पे रख दिया क्योंकि उसका शिकार था, उसका खाना था, वो उसको बांध कर वहाँ पे रख जाता है। अब जेना आती है, वो उसके ऊपर भी अटैक कर देता है क्योंकि वो अचानक आ गई थी और वो घबरा गए थे। अब यहाँ दूसरी तरफ दोनों दोस्त अपने दोस्तों को ढूंढ रहे थे और यहाँ पर इनको एक घर नज़र आता है। इनको लगता है कि वहाँ पे जाने से बेहतर है कि हम उस घर की तरफ ले जाएं। और यहाँ पे रास्ते में उन्हें एक और पिक्चर्स का सेट मिलता है। यहाँ पे और भी पिक्चर्स थी जो उनके बाकी दोनों दोस्तों की थी। अब उनको आइडिया हो गया था कि इस जगह पर कुछ बहुत ही गड़बड़ है, हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत है और हमारे पास फ़ोन भी नहीं है। अब यहाँ ओवन और ऑसवर्ल्ड उनके ऊपर अटैक कर देते हैं क्योंकि अब उनको अपने शिकार का और मज़ीद वेट नहीं करना था।
वो बहुत पागल होता है। वो ओवन की बात नहीं मानता और पहले ही उनके ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है और यहाँ वो लड़के को पहले जख्मी करता है और उसको बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी कर देता है। अब उसकी फ्रेंड वहाँ से भागती है अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उसको लग रहा था कि मुझे अपने आप को बचाना होगा। अगर मैं बचूंगी तो बाकी सारे दोस्तों को बचाऊंगी। उसको आइडिया भी नहीं था कि उसके 2 दोस्त और भी मुसीबत में हैं। यहाँ उसको एक घर नज़र आता है और वो उसकी तरफ निकल जाती है। वो ये घर ओवन का ही था। यानी आज इनका बहुत बुरा दिन चल रहा था। रास्ते में कोई गाड़ी रुकती है और वो उस गाड़ी में बैठ जाती है। उसको नहीं पता था ये गाड़ी किसकी है, लेकिन वो मदद लेने के लिए उस गाड़ी में बैठ जाती है और वो कहता है आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अब यहाँ पर हम उसके बाकी दोस्तों को देखते हैं जो फ़ोन कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चल रहा होता क्योंकि फ़ोन लाइंस काम नहीं कर रही थी और कोई टो ट्रक यहाँ नहीं पहुँचना था। और यहाँ इस घर में आकर उसको आइडिया होगा कि पिक्चर्स लगी हुई हैं, ये वो घर उसी का है जो हमारी तस्वीरें ले रहा था, उसी का तो ये शौक था। अब वो समझ गई कि वो जिस घर में आई है वो उन्हीं का घर है जिनकी वजह से वो भाग रही थी। अब यहाँ पर उन्होंने दोनों लड़कियों को बांध दिया क्योंकि वो दोनों उनके हाथ में बहुत आसानी से आ गई और दोनों लड़कों को बहुत ज़्यादा मारकर जख्मी भी कर दिया। अब उनका काम पूरा था, लड़कों को मारकर खा जाना था और लड़कियों को रख लेना था ब्रीडिंग के लिए। अब वो ऐसा ही सोच रहे थे। इस लड़की को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करने के बाद उन्होंने मार दिया और यहाँ पर जैना और क्रिस दोनों ही बहुत परेशान थे कि हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ ये लोग क्या करेंगे। इनको कुछ आइडिया नहीं था कि हमें अपनी जान कैसे बचानी है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और चीखने चिल्लाने लगती हैं। यहाँ पर एक टो ट्रक आ जाता है जिसको देखकर हम बहुत हैरान हुए कि वाकई टो ट्रक आ जाता है, क्योंकि हमें लग रहा था कि शायद ओवन झूठ बोल रहा है। और यहाँ पे जैसे ही टो ट्रक आता है हमें आइडिया हो जाता है कि वो भी उन्हीं का साथी था, उन्हीं का अंकल जो उनके साथ मिलकर लोगों का शिकार करता और उनको खाता था। अब वो लड़कियों को वहीं लेकर जा रहा था जहाँ से वो भागी थी, क्योंकि वो इतनी आसानी से इनकी जान छोड़ने वाला नहीं था। ये लोग यहाँ पर जो लोग आ जाते थे उनको आसानी से जाने नहीं देते थे। कंट्री साइड पे 2-4 ही घर थे जो सिर्फ इन्हीं लोगों के थे, जो लोगों को खाते और अपना शिकार बनाते थे। ये इंसानों को इंसान नहीं समझते थे, सिर्फ खाना समझते थे। अब यहाँ ओवन और ऑसवर्ल्ड उस लड़की का बहुत मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ से चली जाओगी, हम इतनी आसानी से किसी को जाने नहीं देते। अब यहाँ अंकल उन दोनों लड़कियों को बांध देते हैं और ओवन को कहते हैं तुम अपने पागल भाइयों को कंट्रोल रखो, इन दोनों को नहीं मारना, इन दोनों का हमने काम लेना है, इनसे इस्तेमाल करना है, इनको हम नहीं मार सकते। हाँ, लड़कों को मारकर खा जाओ, जो करना है करो, लेकिन इनको यहाँ पिंजरे में बांध दो, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ और अगर तुम लोगों ने मेरी बात ना मानी तो तुम स्टूपिड भाइयों को बहुत मार पड़ेगी। अब यहाँ वो लड़की अंदर आ जाती है। यहाँ पे जैना आती है और यहाँ पर उसी लड़की को देखती है जिसको उन्होंने पिंजरे में बांध के रखा हुआ था। अब यहाँ पर औरत की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। जैना ने बाहर लड़ाई के दौरान एक छुरी अपनी जेब में रख ली थी और जैसे ही उस औरत को बताती है उसकी ज़बान भी उन्होंने काट दी थी ताकि वो हमेशा चुप रहे और चीखे चिल्लाए ना। वो औरत को कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बचाकर ले जाऊंगी, मेरे पास एक छुरी है जिसकी मदद से हम यहाँ से भाग सकते हैं। वो उस लड़की की रस्सियाँ काट देती है। जैना को पता भी नहीं था कि वो लड़की बिल्कुल पागल हो चुकी है और जिसको वो काट रही है वो अपने आप को और इसको नुकसान पहुँचा सकती है। यहाँ पर वो लड़की बहुत तंग आ चुकी थी, टॉर्चर सह सह के उन दोनों का। जैसे ही वो छुरी इसको देती है वो सबसे पहले छुरी अपने पेट में मार दी और फिर अपनी गर्दन में। अब यहाँ ओवन अंदर आ जाता है और अब उसको उस पर बहुत गुस्सा आया। उसकी वजह से उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो गई और वो औरत मारी गई। अब यहाँ पर एक लड़की को पागल ओवन मार देता है। गुस्से में आकर उसका अंकल उसको डांटता है कि तुम लोग कितने बेवकूफ़ हो, तुम लोगों ने इतनी आसानी से हाईवे शिकार को मार दिया, तुम लोग जैसा बेवकूफ़ और कोई भी नहीं है। अब यहाँ पर ऑसवर्ल्ड बहुत रोने लगता है क्योंकि उसका बेबी मर चुका था। अब यहाँ पर जैना को बांधकर वो लोग रख लेते हैं। उनको उस पर बहुत गुस्सा था, उन्होंने उससे अपने सारे बदले अब लेने थे और उसको पकाकर खा भी जाना था। अब यहाँ पर वो उस लड़की को पकाने लगते हैं क्योंकि उनका तो शौक था इंसानी मांस खाने का। यहाँ पर वो लड़की के पास और कोई उम्मीद नहीं थी, सिर्फ उसका एक दोस्त था माइक जो कि बचा हुआ था। जैना माइक के पास भागकर बाहर आ जाती है और कहती है कि हम यहाँ से भाग कर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माइक को बहुत गुस्सा था उन लोगों के ऊपर। वो कहता है इन्होंने मेरे दोस्तों को मारा है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। और उनकी गाड़ी में ही एक गन पड़ी होती है जिसको वो उठा लेता है और उस गाड़ी के अंदर से गन लेकर वो बाहर आ जाता है। वो कहता है मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊँगा। वहाँ पर वो उसको शूट कर देता है। ऑसवर्ल्ड जख्मी हो जाता है और यहाँ पर वो उसके ऊपर भी कोई फायर कर देता है जो कि उसका अंकल था। और यहाँ पर माइक भी नीचे गिर जाता है क्योंकि उसको भी गोलियां लग गई थी। अब जैना को समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी दोस्त की जान बचाए, उसकी मदद करे या यहाँ से भाग जाए, क्योंकि यहाँ से भागना ज़रूरी था। उसके हाथ में एक चाकू आया, उसने उस अंकल के सर में मार दिया, लेकिन अभी भी ओवन जिंदा था। यहाँ पर वो अपने दोस्त की लाश के ऊपर बैठी रो रही थी, लेकिन वो उसको कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, और फिर उसकी जान निकल गई। अब यहाँ पर ओवन उसके पीछे था और उसका एक भाई जिसको उन्होंने लॉक करके रखा हुआ था उसको वो आज़ाद कर देता है, जो बिल्कुल जानवर की तरह था, जिसकी आवाज़ें हमने मूवी के शुरू में भी सुनी थी। वो गुर्राता हुआ बाहर आ जाता है और यहाँ पर जो भी इंसान उसको मिलता है वो उसको खा जाता है। सबसे पहले तो वो माइक की बॉडी को खाना शुरू कर देता है और वो लड़की इसको देखकर चीखने लगती है और वो वहाँ से भाग जाती है खौफ के मारे।
अब यहाँ पर उन्हीं की गाड़ी के अंदर वो जाके बैठने लगती है और वो पागल आदमी उसके पीछे था। जैसे ही वो गाड़ी में जाके बैठती है, ओवन के हाथ में जो गन थी वो अपनी गन निकाल लेता है और अब उस लड़की को शूट कर देता है। उसी गाड़ी में उस लड़की की मौत हो जाती है, क्योंकि इतनी आसानी से वो अपना शिकार यहाँ से जाने नहीं देते। इनका तो ये बहुत पुराना काम था, किसी को आराम से कैसे जाने दे सकते थे। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दी एंड।